बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ, और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जोज नंबर 8। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। बच्चों हमने क्या फाइंड करनी है? एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या? हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा? मैक्सिमम। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा? मिनिमम। जोज नंबर 8 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ऊपर होल का स्क्वायर एक्स माइनस 1। बच्चों वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा? मैक्सिमम। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा? मिनिमम। वो कौन डिसाइड करेगा? सेकंड डेरिवेटिव। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या आएगी? हमारी मिनिमम। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन के ऊपर वैल्यू हमारी कौन सी आएगी? मैक्सिमम। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? पॉइंट मालूम कर लेंगे। पॉइंट मालूम करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, इस तरफ भी लगा देंगे डेरिवेटिव प्राइम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस 2 ऊपर होल का स्क्वायर एक्स माइनस 1। दो फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पर? मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगा देंगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था हमारा? पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x माइनस 2 होल का स्क्वायर। इसी तरह आ गया x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x माइनस 1। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास? x माइनस 2। बच्चों यहाँ पर पावर रूल लगा दिया, पावर शुरू में, पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव x माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू 2 एक्स माइनस 2। 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का। तो हमारे पास x माइनस 2 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू 2 एक्स माइनस 2। ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? x माइनस 2 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। बच्चों ये वहाँ 1 पावर कैंसल, 1 पावर आ जाएगी। अब 1 पावर 1 के साथ कैंसल। अब ये वैल्यू बचेगी, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस का 2। तो हमारे पास x माइनस 2 इंटू 2x प्लस x हमारे पास 3x माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4। ये आ गया हमारे पास प्राइम एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर रखना होता है? 0 के बराबर। सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रख लेंगे? 0 के बराबर। प्राइम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। बच्चों ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 के बराबर था, लिहाजा हमने दोनों फैक्टर को 0 के बराबर अलग-अलग कर लिया। ये माइनस का 2 है, इस तरफ आगे प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ से 3x, ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 हो गया। 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। हमें ये नहीं पता इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा। इन दोनों पॉइंट में से वो कौन सा पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा। तो बच्चों वो कौन डिसाइड करेगा? सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने क्या फाइंड करना है? सेकंड डेरिवेटिव। बच्चों इसी का हम क्या ले लेंगे? सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस का 2 इंटू 3x माइनस 4। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन के x माइनस 2, तो x माइनस 2 इसी तरह आ गया, x का 1 आ गया, 3 आ गया, 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस 3x माइनस 4 इसी तरह, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x माइनस का 6 प्लस 3x माइनस का 4, 3x हमारे पास कितना आ गया? 6x माइनस का 12 माइनस का 10 आ गया, माइनस का 10, ये हमारे पास आ गया डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स। 3x 6x आ गया, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे? इन दोनों में से एक पॉइंट पुट कर देंगे। पहले क्या पुट करेंगे हम? एट x इक्वल टू 2, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे? 2, 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10 इक्वल 6 दूनी 12, 12 में से माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। बच्चों ये क्या जो सा ये 2 है, ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है? बच्चों ये हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन के ऊपर एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 2। अब ये जो सा पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा? मिनिमम। इस बात को हमने डिसाइड कर लिया। अब बच्चों क्या करेंगे? इस फंक्शन के अंदर ये पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर x की जगह पर क्या इस फंक्शन के अंदर पुट करना है? ये वाला पॉइंट जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे? 2, इस x की जगह 2 माइनस 2 ऊपर होल का स्केयर 2 माइनस 1 प्लस का 2 माइनस का 2 क्या आ जाएगा? 0। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? 0 आ जाएगी। अब बच्चों क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव के अंदर अब कौन सा पॉइंट पुट कर लेंगे? 4/3 एट x इक्वल टू 4/3 डबल प्राइम 4/3 इक्वल टू। बच्चों सेकंड डेरिवेटिव के अंदर अब हमने ये पॉइंट पुट करना है 4/3, ये 6 इसी तरह आ गया, x की जगह 4/3 माइनस का 10, 3 4 12 2 आ गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 8 माइनस का 10, 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 आ गया, 2 4 8 आ गया, माइनस का 10 आ गया, प्लस का 6 माइनस का 10 माइनस का 2 आ गया। ये -2 क्या हमारे पास है? लेस देन 0। बच्चों जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या आएगी हमारी? मैक्सिमम। तो बच्चों हमारा पास सेकंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4/3। अब बच्चों क्या करेंगे? इस फंक्शन के अंदर ये पॉइंट भी पुट कर देंगे। फंक्शन क्या हमारे पास? 4/3। बच्चों इस फंक्शन इस x की जगह 4/3 -2 ऊपर होल का स्केयर 4/3 -1। बच्चों ये जो सा पॉइंट है इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे वैल्यू आखिर पे। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा? 3। इस पावर के अंदर ही एलसीएम ले लेंगे। ये 3 इसी तरह 4 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, ऊपर होल का स्केयर। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे। 3 बनेगा, 3 3 के साथ कैंसिल, 4 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये -2/3 आ गया, ऊपर होल का स्केयर इंटू 1/3 आ गया मसावी। बच्चों 3 का स्केयर कितना आ जाएगा? 4 3 3 9 1/3। बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे 4/9 तिया 27 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर? ये था क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 8। हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी थी? एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या? हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है।
असल क्वेश्चन क्या था हमारा, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है, मैक्सिमम। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है, मिनिमम। बच्चों वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। अब हमें ये नहीं पता इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा और कौन सा पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगा। वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। उसके बाद ये x = 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 > 0 आ गया, फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम आ गई। फिर ये जो सा पॉइंट है इसी फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह अब ये दूसरा पॉइंट ले लेंगे, वो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। अगर <0 आ गया, फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम। तो ये पॉइंट फिर इसी फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये था बच्चों इसका जो नंबर 8 था क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 9, f(x) = 5 + 3x - x³। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव मालूम करें। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है, मैक्सिमम। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है, मिनिमम। वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर वहाँ से हमने कौन सा पॉइंट फाइंड करने होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो डेरिवेटिव ले लेंगे, प्राइम f(x) d/dx, 5 का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव x³ का, 5 कांस्टेंट 0, dx के साथ कैंसिल 1 आ गया, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, हमारे पास 3 - 3x², ये आ गया हमारे पास प्राइम f(x). बच्चों प्राइम f(x) को किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर। अब 3 - 3x² = 0। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 1 - x² = 0। ये 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। बच्चों उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। ये माइनस का x² है, उस तरफ जाके प्लस का x²। अब दोनों तरफ जजर ले लेंगे, मरब्बा जजर कैंसल, 1 का जजर प्लस माइनस का 1 = x। अब x = 1 भी आ गया और x = -1 भी आ गया। बच्चों ये 1 का जजर 1 होता है, फिर प्लस माइनस साथ लिखते हैं, x इसी तरह आ गया, मरब्बा जजर कैंसल। अब x = +1, फिर x = -1। अब हमें ये नहीं पता ये इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा, इन दोनों पॉइंट में से वो कौन सा पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो इसलिए हमें सबसे अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव। इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डबल प्राइम f(x) = 3 का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट बाहर, x² का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3 इसी तरह, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, हमारे पास माइनस का 6x आ गया, डबल प्राइम f(x). अब बच्चों ये अब इसके अंदर क्या पुट करेंगे, एट x = 1, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस इस x की जगह 1 माइनस का 6। बच्चों हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, <0 आ गया। जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव <0 आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव <0 तो फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन हैज़ मैक्सिमम एट x = 1। बच्चों ये जो सा पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा हमें, मैक्सिमम। तो अब इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 = 5 + 3, इस x की जगह 1, इस x की जगह 1,
5 + 3 1 का क्यूब 1 के बराबर, 8 में से -1 करेंगे 7 आ जाएगा। एक तो बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया। अब बच्चों सेकंड डेरिवेटिव के अंदर कौन सा पॉइंट पुट करना है, ये वाला, एट x = -1। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर -1। तो ये बच्चों -6, इसी तरह x की जगह -1 तो प्लस का 6 आ गया। बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, > 0। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव > 0 आ जाए तो फंक्शन के ऊपर वैल्यू बच्चों f(x) हैज़ मिनिमम एट x = -1। बच्चों ये जो सा पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा हमें, मिनिमम। तो वैल्यू पुट करें, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 इसी फंक्शन के अंदर। तो ये 5 इसी तरह 3 आ गया, x की जगह 1, इस x की जगह -1 की पावर क्यूब। तो ये 5 आ गया, प्लस माइनस का 3, -1 की पावर 3 -1 के बराबर है। तो ये 5 माइनस नफ़ी जमा का 1 आ गया, 5 + 1 6 में से -3 करेंगे तो 3 बचेगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के हमें 4 जोज थे वो हमने कर लिए। अब बच्चों इसकी इसी कंसेप्ट के रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल दे दी उसने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। फाइंड करें एक्सट्रीम वैल्यू। बच्चों क्या हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड करें एक्सट्रीम वैल्यू। फंक्शन हमें क्या दे दिया, f(x) = 1 + x की पावर क्यूब। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू कौन सी देता है, मैक्सिमम। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू कौन सी देता है, मिनिमम। वो बच्चों कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो बच्चों सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, प्राइम f(x) d/dx, 1 का डेरिवेटिव d/dx, x की पावर क्यूब का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम। तो हमारे पास 3x² आ गया, प्राइम f(x). अब बच्चों प्राइम f(x) को किसके बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर। 3x² = 0, x² = 0/3। तो बच्चों x = 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। तो बच्चों अब ये पॉइंट हमें ये नहीं पता ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो बच्चों वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका क्या फाइंड कर लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x² का डेरिवेटिव ये 3, इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो ये 6x आ गया, डबल प्राइम f(x). अब बच्चों डबल प्राइम ये पॉइंट पुट कर देंगे, एट x = 0, डबल प्राइम के अंदर 0 6 0 तो = 0। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाए तो बच्चों तो ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो बच्चों इसको आगे हल नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव ना तो लेस देन आया ना हमारा > 0 आया, बल्कि 0 के बराबर आ गया। तो इसीलिए ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट है बच्चों ये। तो ये हमारा क्या था, फाइनल आंसर। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।